education in coaching, competitive exam coaching, I would say. So her journey is a remarkable success story marked by dedication, innovation, and a strong focus on making the education accessible. By the word accessible, I mean education to all. So if I talk about her early journey, so she faced many life challenges as well as limited resources. Limited resources also includes the financial support, which nobody has given her. So she lost her father at a very young age, and despite those societal expectations for her to attend a modest girls' school, her mother assured that she would receive a Missile Man of India and the 11th president of the country. But above all, he was a true educator at the heart. Born in a poor family in Rameshwaram, Tamil Nadu, young Kalam sold newspaper to support his family, but he never let the poverty stand in the way of his education. He was the figure behind India's missile and space program. But even after becoming one of the India's most respected scientists and later the president Kalam, उनका नाम लेना भी पाप समझा जाता था। उस कठिन समय में एक नारी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अज्ञानता के अंधकार को दूर कर भारत में शिक्षा का दीप जलाया। वो थी भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। मैं स्वाति शर्मा, एक महिला शिक्षिका, आज आपके समक्ष प्रथम महिला शिक्षिका का कहानी वाचन करने जा रही हूँ। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र में हुआ था। ये निम्न जाति वर्ग में पैदा हुई थी। उस समय महिलाओं को, बेटियों को शिक्षा देने का अधिकार जो था वो प्राप्त नहीं था। इनको बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक दिन ये अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे थे, घर पे कोशिश कर रहे थे। इनके पिताजी ने इनको देखा और उस किताब के पन्ने फाड़ दिए और बोला, हम जैसी जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार जो है वो नहीं है। इसके चलते ही उनके पिताजी ने 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह जो है वो ज्योतिराव फुले से करवा दिया। वो ससुराल में इसी उम्मीद से गई कि वो आगे जाकर पढ़ेंगी लिखेंगी। उनके पति ज्योतिराव फुले जी से उन्होंने इस बात को साझा किया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का इस बात में साथ दिया और वो उनको पढ़ाना चाहते थे। लेकिन तब समाज में स्थिति ऐसी नहीं थी कि बालिकाओं को या महिलाओं को पढ़ाया जाता था। तो जब वो अपने पति के लिए खाना लेकर, भोजन लेकर खेत में जाते थे तो वो वहाँ पे उनको शिक्षा देते थे। क्षमताओं को सहते हुए भी इस देश की प्रगति के लिए कार्य। ये कहानी है शिक्षिका की, जिनका नाम है अर्चना नंदूरे, जो 19 साल की उम्र में ही सरकारी टीचर बनी, जिन्होंने केवल 34 बच्चों के साथ ही वहाँ पर कार्य शुरू किया। उन्होंने बच्चों के लिए अपनी सैलरी से वेतन को कम करके ऑटो लगवाया, जिससे कि बच्चे दूर दराज से वहाँ पर पढ़ने के लिए आए। क्योंकि ये सारे बच्चे जो थे, ये बच्चे थे आदिवासी वर्ग के, जिनको आने में कठिनाई होती थी, वो नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए ये सुविधा प्रदान की। इसके साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पर उन्होंने देखा कि सरकारी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपको पता है कि वहाँ पर हमारे स्कूल जैसी चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले पानी का प्रबंध किया बच्चों के पीने के लिए। उसके बाद उन्होंने फर्नीचर का प्रबंध किया, लेकिन इसके लिए उनको आर्थिक सहायता कहीं से भी प्रदान नहीं हुई। स्टोरी एज एन एजुकेटर, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस स्टोरी, नॉट बिकॉज ऑफ एन एजुकेटर, बिकॉज ऑफ एज एन ह्यूमन। सो दिस स्टोरी रिमाइंड अस व्हाई वी joined this noble profession in the first place. So this is a story about Mr. Deep Narayan Nair, a young government teacher from West Bengal, often called Rashtra Master and teacher of the state. During the COVID-19 pandemic, when the whole world was stressed, maximum schools were shut down and many of the students were left from education because they could not afford the online education. So Mr. Deep Narayan Nair saw this gap, and instead of giving excuses, he gave his time and entire life to the villages. We have all heard the old proverb, where there is a will, there is a way. But Mr. Deep Narayan Nair gave the proverb